आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के गणित के प्रश्नावली 1.1 के, यानी कि इसमें जो है 1.1 में जितने भी आपके प्रश्न बन रहे हैं सारे प्रश्नों को हम लोग बारीकी ढंग से देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह के इसका हल है। अतः जो है हम लोग एक बात और आपको बता दें कि इसमें जो है आपका 9th और 10th दोनों क्लास का जो है तैयारी सुबह शाम जो है कराया जाएगा। अतः जो है आप सभी जुड़े रहें और जुड़ने के लिए जो नए हैं इस पर वे लोग सब्सक्राइब करके चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें स्टार्टअप करते हैं। पहला नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। इसमें देख लीजिए सामने है आप लोग के प्रश्न इसमें कि इसका प्रयोग करके आप लोग को जो है यानी कि 135 और 225 का HCF निकाल लेना है। तो HCF निकालने के लिए आप सभी के लिए जो हम लेकर आए हैं प्रश्न देख लीजिए। इसमें प्रश्न दिया गया है कि 135 और 225 बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। इसमें मान लीजिए एक नंबर प्रश्न जो है हमारा दिया हुआ है, क्या दिया है कि 135 दिया है और कह रहा है इसमें और जो है 225 कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है 225। तो सभी को पता है जब इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं हल करते हैं, देख लीजिए कैसे करेंगे। यानी यहाँ से जो है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो है एल्गोरिथम से सभी को पता है कि एल्गोरिथम जो होता है क्या होता है, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस में होता है आर। चलिए तो ए का मान इसमें जो हो जाएगा, जो बड़ा है वो ए होता है, जो छोटा है वो हमारा बी होता है। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका यही है। ए का मान कितना है इसमें 225, तो ए की जगह पर 225 रख लेंगे बराबर बी का मान कितना है तो 135, तो सीधे सीधे 135 कर लीजिएगा। 135 में कितना से गुणा करेंगे कि इतना आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो सीधे सीधे ज़्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा। अतः 1 से गुणा कर लेते हैं। अब इतना में घटाएंगे तो सीधे क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। चला इसको इधर भेज लेते हैं, यानी कि 135 को जब इधर भेजते हैं तो 135 तो होगा, लेकिन ये 90 वाला है तो सीधे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी बी के स्थान पर 90 आ गया। 90 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से ही गुणा कर लेंगे प्लस में। 135 में से 90 को जब घटाएंगे क्या बचेगा 45। अब इसका क्रिया खत्म हो गया, 90 को भेज देंगे एक जगह पर, 90 आ गया बराबर जो हमारे आर की जगह पर है उसको क्या करेंगे, यानी इसको जो है हम यहाँ पे भेज देंगे। 45 में कितना से गुणा करेंगे 90 होगा, 2 से गुणा कर लेते हैं। 45 दूनी 90, 90 में से 90 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। जहाँ भी 0 बच जाए ना और जो बी के स्थान पर रहता है चला वहीं जो होता है हमारा HCF होता है, HCF। तो HCF कितना हो गया हमारा 45, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए आगे भी एक हम ऐसे ऐसे प्रश्नों को देख लेते हैं, बिल्कुल ही आपके लिए आसान है। क्या कह रहा है इसमें जो है आपका 196 और 38,220 के लिए कह रहा है। तो इसमें जो आपका 2 नंबर प्रश्न बन रहा है उसको भी देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न आपका 196 दिया गया है और इसमें दिया गया है 38,220। देखिए इस तरह के प्रश्न है आपके, बिल्कुल ही आप लोग समझते रहिए। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। क्या है इसमें, ये जो हमारा सीधे सीधे आ गया तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए और ये हो गया बी। जो बड़ा होता है ए, जो छोटा होता है बी होता है। तो हमारा जो है सीधे सीधे यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो है यूक्लिड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है इसमें। तो यूक्लिड विभाजन चला क्या हो जाएगा, विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए एल्गोरिथम से तो सभी को पता है क्या होता है इसमें, ए बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे पता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस में बचेगा आर। ए का मान कितना है तो 38,220 बराबर क्या दिया है तो 196। 196 में देखिए 196 में अगर क्या करते हैं, चलिए सीधे सीधे 195 से गुणा कर लेते हैं। तो 196 गुणे 195 करके देखिएगा आप लोग, इसमें जो है आपका कितना आएगा 38,220 ही आएगा, प्लस में क्या बच गया 0 बच गया। अतः कितना हो गया, जो हमारा बी की जगह पर होता है वहीं HCF होता है, तो HCF बराबर 196। बिल्कुल राइट, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे इसका जो है प्रश्न कह रहा है इसमें कि 867 और जो है 255 का भी निकालना है। तो देख लेते हैं इसमें प्रश्न क्या आपका 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसमें। 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कहा जा रहा है इसमें कि 867, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 255। तो 867 और क्या करते हैं इसमें 255 कर लेते हैं। सीधे सीधे आप लोग कर लीजिए इसमें। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सीधे बी क्यू प्लस में आर हो जाएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना हो गया 867 बराबर 255 हो गया। यानी कि गुणे में पूछा जा रहा है कि क्या भरेंगे इसमें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणा में पूछा जा रहा है कि इसमें क्या भरेंगे 255 में कि इसके करीब चला जाएगा। देखिए अगर हम इसमें 4 से गुणा करते हैं सीधे इसमें ज़्यादा हो जाएगा,
3 से कर लेते हैं, क्या होता है देखते हैं इसमें। 3 से गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, सीधे 5 तिहाई 15 के 5 5 तिहाई 15 1 16 और जो है 3 दूनी 6 1 7। अतः जो है 800 क्या करते हैं 67 में से सीधे सीधे 665 घटाएंगे तो 2 0 1 102 हो गया। तो प्लस में क्या बच गया, शेष में 102 बच गया। बहुत इंपॉर्टेंट। इसको इधर भेज लेते हैं तो 255 है तो 255 और ये जो हमारा 102 है तो 102 में अगर क्या करते हैं 2 से गुणा कर लेते हैं 204 होता है, इसके करीब तो जाएगा। अतः जो है 2 से कर लेते हैं तो 255 में से 204 घटाते हैं कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। चला इसको इधर भेज लेते हैं 51 हो गया। ये हो गया हमारा 102 बराबर, इसको भेज लेते हैं 51 को तो 51 गुणे 2 करते हैं प्लस में क्या बच गया 0। 51 दूनी 102 और जो हमारा क्या बच रहा है बी के स्थान पर जो आ रहा है ना, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर जो है आपका HCF हो जाएगा। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है महत्तम समापवर्तक। तो इसको जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा बनाया जा रहा है, अतः बिल्कुल ही आपका राइट आंसर 51 हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप सभी को पूरा समझ में आया होगा, बिल्कुल ही आपके लिए आसान है। चलिए आगे का प्रश्न इसमें क्या कह रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अतः जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सारे प्रश्नों को इसमें देखेंगे। इसके बाद का जो प्रश्न कह रहा है देख लीजिए इसमें क्या प्रश्न है। कहा जा रहा है इसमें कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक जो है 6q + 1 6q + 3 और 6q जो है +5 के रूप में होता है। तो इसमें दर्शाना है, तो दर्शाने के लिए क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक की बात की जाए तो सभी को पता है इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो धनात्मक पूर्णांक इसमें दिया हुआ है कि 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में। तो इसमें मान लेंगे सीधे सीधे क्या होता है, सभी को पता है इसमें कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होता है, ये होता है, सभी को पता है। तो मान लेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। चलिए तो इसमें जो आपका b का मान दिया हुआ सीधे सीधे आप b लिख सकते हैं। b का मान कितना हो गया, b का मान जो है आपका कितना दिया इसमें दिया गया आपका चला 6q, तो b का मान आपका 6 हो गया। तो r का मान लिखते हैं तो r का मान 0 1 2 3 4 5 तक लिख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सीधे सीधे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। बहुत ही आसान है ये, देख लेते हैं। अब यहाँ से सीधे हम क्या करेंगे, यूक्लिड से, चूँकि यहाँ से बनाएंगे तो यूक्लिड विभाजन इसका ही प्रयोग करना है, एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। बहुत ही आसान है, सभी को पता है कि a बराबर क्या होता है BQ + R होता है। तो a का मान इसमें कितना है, तो ये है हमारा a हो गया। b का मान इसमें कितना है 6q दिया गया ना, तो सीधे सीधे चला क्या करेंगे इसमें 6 और q तो q भर लेंगे प्लस r के मान के बाद क्या भरना है 0 भरना है, या हमको क्या मिल गया इधर 6q प्राप्त हो गया। a का मान 6q। पुनः क्या करते हैं एक बार 1 रख लेते हैं, तो इसी फार्मूला पर तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q + में 1 हो गया। पुनः क्या करते हैं इसमें एक बार 2 मान भर लेते हैं, बहुत आसान है। तो a बराबर फिर से क्या हो गया 6q + में 2 हो गया। फिर एक बार क्या करते हैं इसमें 3 भर लेते हैं, तो 6q + में 3 हो गया। चलिए इसके बाद एक बार 4 भर लेते हैं, तो a बराबर क्या हो गया 6q + में हो गया 4। फिर एक बार भर लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा 6q + में हो गया 5। तो ये देखिए ये तो हमारा सीधे सीधे क्या है सम है, ये जो हमारा आ गया सीधे सीधे सम हो गया। इसमें विषम पूर्णांक का रूप कौन है, यही तो है हमारा। तो कितना लिख देंगे इसको 6q + 1, या हो गया क्या इसमें 6q + 3, या हो गया इसमें 6q और प्लस में हो गया 5। यही तो इसका विषम पूर्णांक का रूप है, बिल्कुल आपका राइट आंसर। चलिए ये हमारा हो गया क्या हो गया विषम पूर्णांक का रूप हो गया। अतः a का मान इतना आया, अतः यह क्या लिखेंगे विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। सभी विद्यार्थियों को जो है पता हो गया होगा, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मानकर इसको सॉल्व किया जाता है। आपका जो है 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है और बिल्कुल ही आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए आगे इसका क्या कह रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जितना भी आपका प्रश्न बन रहा है सारे के सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे, बिल्कुल ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है इसके बाद में कहा जा रहा है कि इसमें 616 सदस्य वाली जो है एक सेना का टुकड़ी जिसमें 32 सदस्यों के लिए बांटा गया है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें मार्च कर रहा है बैंड के पीछे जो है ये क्या कर रहे हैं मार्च कर रहे हैं 2 समूहों के में जो है समान स्तंभों पे की जो है मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या इसमें 616 और 200 यानी कि क्या दिया 32 दिया गया। तो आप सभी को पता है इसके लिए हम क्या करेंगे, अतः 616 और जो है 32 दिया गया। तो इसके लिए सिंपल सा इसमें क्या उपाय है, चला बहुत ही इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसमें आपका जो है एक सिंपल सा इसमें क्या दिया गया 616, अतः जो है 616 देख लेते हैं। इसमें कितना नंबर सवाल है आपका, ये क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर बन रहा है। चला 3 नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं।
क्या दिया इसमें 616 और जो है क्या दिया गया इसमें 32 स्तंभ दिया गया। 32 की बात कर लेते हैं तो ये तो ए का मान हो गया, ये हो गया सीधे सीधे बी का मान, सभी को पता है। तो इसको जब हम हल करेंगे कैसे कर लेते हैं, तो यूक्लिडे का प्रयोग करेंगे तो ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर हो जाएगा। ए का मान कितना हो गया 616 बराबर कितना हो गया इसमें बी का मान हो गया 32। 32 में कितना से गुणा कर लेंगे देख लीजिए, इसमें 32 में 19 से गुणा करके देखिए कितना आ रहा है। तो 32 में क्या करते हैं, चला 19 से गुणा कर लेते हैं, 19 दूनी 38, हाथ में 3, 19 3 57, 58 59 60। चलिए तो हमको जो है प्लस में क्या बचेगा, जो है इसमें बच जाएगा हमारा, चला क्या बचेगा 8 बच जाएगा। चलिए इसको इधर भेज लेते हैं तो 32 हो गया ना, 32 बराबर क्या हो गया 8 और गुणे में क्या बच गया 4, प्लस में क्या बच गया 0। 8 चौका 32 सभी को पता है, कितना से कटा है तो 8 से, क्या हो गया सीधे, यानी कि उसमें जो है स्तंभों की संख्या पूछा जा रहा है। चला तो इसमें जो है स्तंभ लिख लेंगे, स्तंभों की संख्या, बहुत आसान है, संख्या बराबर 8, सीधे सीधे आंसर राइट हो जाएगा। इस तरह से आप लोग जो है बिल्कुल, आप लोग अगर ऐसे बनाते हैं तो बिल्कुल ही आपका 100% सही हो जाएगा। चलिए आगे का इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, आगे के प्रश्न की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे, बिल्कुल ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आशा करते हैं कि यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद के प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो बिल्कुल ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है प्रश्न इसमें, इसको भी देखते रहिए। ये आपका दिया गया प्रश्न चला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है इसमें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी जो है क्या होता है कि m और जो है m प्लस दिया गया इसमें कि उसका वर्ग क्या है 3m और 3m प्लस 1। तो देखिए इसमें जो आपका वर्ग दिया गया तो मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक को ही इसमें जो है हम x मान लेते हैं। इसको भी ऐसे ही मान लेंगे, चाहे a मान लेंगे तो इसको मानते हैं सीधे, माना कि धनात्मक पूर्णांक, चला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा a मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, इसमें 3m दिया गया ना, इसमें 3m या दिया गया आपको 3m प्लस 1 के रूप में। तो इसमें b का मान तो आपको दिया हुआ है कितना 3 दिया गया, तो b बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो r का मान जब निकालेंगे तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 को कम कर लेते हैं, 1 फिर 2 फिर हमारा इतना ही रह जाएगा। चलिए तो यहाँ से यूक्लिड का प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया, बहुत आसान है, आप लोग देख लीजिए, एक बार में पूरा समझ में आ जाएगा। तो a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस में r, बहुत आसान है ना, देखते रहिए। तो a का मान कितना है इसमें, a का मान तो कुछ दिया नहीं, बी क्यू, बी के जगह कितना है 3 है, तो q का मान जो है m है, इसको रखेंगे m रख लेते हैं, क्या है इसमें m, और प्लस में r का मान कितना है, r का मान एक बार 0 भरना है, और तो 3m तो हमको प्राप्त हो गया। फिर क्या करते हैं इसमें कि a बराबर वही फार्मूला बी क्यू प्लस में r, तो पता है जब r निकल गया तो इसके लिए क्या करेंगे, यानी कि b का मान तो b हमको कितना दिया 3 दिया है, फिर इसके लिए m हो गया प्लस में r का मान 1 हो गया, इतना आ गया। फिर जो है देखिए अब जब इतना निकाल लिए एक बार इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए इसके साथ साथ क्या है, अब इसको वर्ग के रूप में कह रहे हैं, इसका हम क्या करेंगे वर्ग करने जो है करने पर, देखिए यहाँ से वर्ग कर लेते हैं। तो इसका वर्ग करते हैं क्या होता है 3m का वर्ग करते हैं, सीधे सीधे 3 तिरका 9m स्क्वायर हो गया। देखिए अब इसका भी कर लेते हैं, क्या हमको जो है 3m प्लस में 1 दिया गया है, इसका भी हम सीधे सीधे वर्ग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस में 2ab या प्लस में हो जाएगा चला b स्क्वायर, इस पर तोड़ते हैं। तो a का मान जो है कितना है 3m है, और तो 3m का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस में 2 गुणे इसका मान हो गया 3m और गुणे हो गया b का मान 1 और प्लस में हो गया 1 का स्क्वायर। 3 तरीका कितना हो गया चला 9m स्क्वायर प्लस में 3 दूनी 6m प्लस में हो गया 1 के स्क्वायर 1। यहाँ से क्या करते हैं 3 के पारा में दोनों आता है ना, 3 जो है एक m को कॉमन ले लेते हैं, 3m को कॉमन लेते हैं तो 3 दूनी क्या बच गया 3 दूनी 3 तिरका 9 यानी कि 3m बच गया, और प्लस में बच गया 3 दूनी 6 2 बच गया, प्लस में जो हमारा क्या बचा 1 है तो प्लस में हमारा 1 रहेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 3m प्लस में 1, यही तो हमको लाना था और यही हमारा जो है प्रूव्ड हो गया। बिल्कुल ही ऐसे ही हम लोग बनाएंगे, हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। चला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है आपका 5 नंबर, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, देख लेते हैं कैसा प्रश्न है। इसमें देखिए वैसा ही दिया गया इसमें जो दिया गया आपका 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में आपको दिया गया है। 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिखना, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, इसका घन कहा जा रहा है, बिल्कुल ही आसान है, इसको भी देख लेते हैं कैसे बनता है।
बहुत आसान प्रश्न। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा 5 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देख लेते हैं कैसे है। यानी इसको भी मान लेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक। देखिए इसमें माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, बहुत आसान है ना। तो देखिए जब ए दे दिया, इसमें कितना दिया, 9m के रूप में दिया है, यानी कि 9m और जो है प्लस में क्या दिया है 1, यानी कि 9m और 9m + 1 और 9m + 8। तो 9m दिया है, फिर दिया है 9m + 1 और उसके बाद दिया है 9m + 8, बहुत आसान है। और दिया हुआ है आपको 9m + 8 दिया गया। चलिए तो इसमें b का जो मान हो गया, चला सीधे सीधे क्या होगा, चूँकि b का मान हो गया तो जहाँ भी m के साथ रहेगा 9 हो गया। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो जब b 9 हो गया तो r का मान लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 6 ऐसे 7 8 तक जाएंगे, बहुत आसान है ना। इसके बाद 8 तक जब जाते हैं तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, चूँकि यहाँ से जो है हम लोग सीधे सीधे निकालना है क्या, यूक्लिड विभाजन से निकाल लेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, बहुत आसान है। तो a बराबर सभी को पता है, a बराबर BQ प्लस में r हो गया ना। तो देखिए इसमें एक 2 निकाल कर देख लेते हैं क्या है। a का मान तो दिया नहीं, b का मान कितना दिया, b का मान इसमें 9m के रूप में दिया। तो इसमें जो है हम लोग 9q भी कर सकते हैं, r का मान 0 भर लिए, क्या हमको बचा 9q बच गया। फिर हमारा क्या आ गया सीधे, फिर पुनः हम क्या करते हैं, a का मान रखते हैं, तो यही हो जाएगा हमारा 9q प्लस में 1, फिर हो जाएगा 9q प्लस में 2, ऐसे करते जाएंगे। फिर हो जाएगा सीधे 9q प्लस में 3, इस तरह करते करते डॉट 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 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9q प्लस में हो जाएगा 8, बहुत आसान है ना। 9q + 8 हो गया। अब यहाँ से देखिए इसका जो है हम लोग को क्या करना है, घन करना है। तो घन तो सभी को पता है, जैसे मान लीजिए हमारा जो है 9q के रूप में पहला आया है, तो यहाँ से लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर, बहुत आसान है। तो घन कर लेते हैं, यानी कि 9q का क्या करते हैं होल q, कितना है 3 × 9 9 9 81, 81 9 करते हैं, कितना हो जाएगा 81 9 9 9 8 72, यानी कि 729 q के होल q, ऐसे आपका बन रहा है। पुनः अगर इसको एक बार देख लेते हैं, ये आपका कितना आ गया 9 जो है 9q प्लस में 1 का होल q। देखिए इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, बहुत आसान है। तो ये हो गया a + a हो गया b, a + b का होल q सभी को पता है, aq + bq + 3a² b प्लस में 3ab², फॉर्मूला होता है, बैठा लीजिए इसमें क्या है। तो 9 के जगह पर क्या हो जाएगा हमारा सीधे 9, a के जगह पर 9q, चलिए प्लस में हो गया b के जगह पर 1 के होल q, प्लस में हो गया 3 × 9q के होल स्क्वायर गुणे 1, प्लस में हो गया 3 × 1, यानी कि 3 गुणे हो गया क्या, इसमें जो है 9q गुणे में हो गया 1 के होल स्क्वायर, बहुत आसान है ना। देखते रहिए इसमें 3 तरीका 9 तरीका, यानी कि 9 9 81, 81 9 729, इसको ऐसे करते 729 q के होल q प्लस में 1 के होल q 1 प्लस में 3 × 9 9 81 के, इसमें हो जाएगा q के होल स्क्वायर प्लस में 9 तरीका 27 के 27 q हो गया। देखिए ऐसे तोड़ते रहिए आप लोग, बिल्कुल आसान है। तोड़ लीजिए इसमें क्या है, तो 27 यानी कि कितना हो गया हमारा 700 जो है 29 आ गया q प्लस में 1 प्लस में हो गया 81 3 कर लेते हैं, तो 3 एकम 3 8 तरीका 24 होल स्क्वायर प्लस में 27 q, ऐसे आपका बना है। इसमें से क्या करते हैं हम सीधे सीधे, यानी कि 3m के रूप में कॉमन लेते हैं। तो 3m जो है अगर हमारा कॉमन हो जाता है, प्लस में सीधे सीधे क्या बच जाएगा, इधर 1 ही बचेगा। और तो ये जो हमारा निकल के आया ना, चला सीधे सीधे क्या हो गया 3m + 1 के रूप में निकल कर आ गया, और इसी को साबित करना था, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग जो है आज की क्लास में जो है बिल्कुल आप लोग जो है अभी स्टार्टअप किए हुए हैं इसके, यानी कि आपके जो है 10th क्लास के एक्सरसाइज 1.1 की, और जो है हम लोग जो है प्रतिदिन एक एक क्लास करेंगे। आपके सभी विषय की तैयारी जो है इस चैनल के साथ में कराया जाएगा। तो जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं आप लोग जो है ये अपना जो है 10th जो है इसके साथ साथ जो है 9th और उसके साथ साथ 8th की भी तैयारी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अतः इस तरह की तैयारी करने के लिए आप लोग जो है मेरे YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।